राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग कर दी। ये सारी जो प्रोसेस है, सारी प्रक्रियाएं हैं, अब नई सरकार के गठन को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जो पुरानी मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों से कहा कि हार जीत लगा रहता है, नंबर आते जाते रहते हैं, काम करते रहना है, और उसके बाद अपना इस्तीफा जाकर राष्ट्रपति को सौंपा। कैबिनेट की सिफारिश उन्होंने की लोकसभा भंग करने की, जिसके बाद ये औपचारिकता लोकसभा भंग कर दी गई 17वीं। अब ये 18वीं लोकसभा का गठन होगा। 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, ये अब एक तरह से प्रक्रिया बढ़ने लगी है आगे बहुत तेजी से, और बहुत मुमकिन है कि अब आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए। बहुत ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर। नहीं, ठीक, आपने ठीक कहा। 17वीं लोकसभा को भंग करने के साथ ही 18वीं लोकसभा का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने भी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया। 5 जो सांसद जीत के आए हैं बजाका एयरपोर्ट पे, और जो रेलवे जहाँ पे डेस्क बनाया गया, जहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो इसलिए अगर 18वीं लोकसभा का रजिस्ट्रेशन कंस्टिट्यूट करना है तो 17वीं लोकसभा को जाना पड़ेगा। लिहाजा वो प्रोसेस था, और प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में उसको करने का प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और अब विधिवत 17वीं लोकसभा खत्म हो गई। 18वीं लोकसभा को कंस्टिट्यूट करने का प्रोसेस शुरू हो गया। और प्रोसेस करने का तरीका वही कि प्रधानमंत्री पहले वोट लें, उसके बाद सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाए, नए सांसद के रूप में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाए, और उसके बाद प्रधानमंत्री की शपथ लें, और फिर वो अपना बहुमत साबित करें पार्लियामेंट में। ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस का आप कह सकते हैं कि प्रोसेस शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपने एनडीए नेताओं के साथ मिलकर के अपना कह सकते हैं कि अपना समर्थन का पत्र सौंपेंगे, और दावा करेंगे नई सरकार बनाने का, और राष्ट्रपति उनको नई सरकार बनाने की न्योता भी दे सकती है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है तारीख जो 8 जून को लेकर चर्चा चल रही है, 8 जून को शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 8 जून का तय, क्योंकि पहले ही कल ही आपको याद होगा कि 5 से 9 तारीख तक राष्ट्रपति भवन को जो आम लोगों को बंद कर दिया, कहा गया था कि तैयारी की जा रही है। कृषि से तैयारी कैबिनेट के गठन को लेकर के, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 9 तारीख को टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को शपथ लेना है। इसलिए 8 तारीख की मुस्लिम समय प्रस्ताव, और 7 तारीख को बीजेपी संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें कि विधिवत नेता चुना जाएगा प्रधानमंत्री को। उसके बाद 8 तारीख शपथ ग्रहण समारोह का, और शाम में शपथ ग्रहण समारोह होना है, इस बात की जानकारी मिली। हालांकि अभी ऑफिशियल जो कम्युनिकेट है राष्ट्रपति भवन की ओर से बाकी है, एक जानकारी थी कि 8 तारीख को शाम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश, आप नजर बनाकर रखिए।